अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 4 दिसंबर 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोज़ ऐसी हैं जो सिर्फ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल काम खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का अमलन आगाज़ हो चुका है और जो 21 नुकाती एजेंडा तय हुआ था उस पर अब डिस्कशन हो रही है। उसकी रोशनी में मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम, 2 रोज़ पहले तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने ऐलान किया था कि तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकराती टीमें थी उनके दरमियान 21 नुकाती एजेंडे पर इत्तिफाक हुआ है। इन 21 नुकात के अंदर नाज़रीन काम सबसे सरे फहरिस्त तालिबान दावा करते हैं कि इस्लामी निज़ाम होगा अफ़गानिस्तान का और मुस्तक़बिल में जो फ़ैसले हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे और अफ़गानिस्तान के आइन को रिवाइज़ किया जाएगा और उसमें जो कुरान के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, कवानीन हैं उनको तब्दील किया जाएगा और शरी इस्लामी निज़ाम होगा, खिलाफत का निज़ाम होगा। और इस हवाले से ये बुनियादी नुक्ता था और इसमें फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक फ़ैसले होंगे, ये भी इस नुक्ते का हिस्सा था। और इसी तरह से जो अफ़गानिस्तान की फ़ौज है, NDS है और दीगर इदारे हैं, उनके हवाले से जो कवानीन हैं उनमें भी तब्दीलियाँ होंगी, गौर व फिक्र होंगी और फिर किन किन सूबों के अंदर क्या क्या जो वहाँ पर मादनियात हैं उनकी तकसीम का मामला है और तालिबान का जो दीगर सियासी मुखालिफिन हैं उनके साथ बर्ताव का मामला है। तो ये सारी चीज़ें 21 नुकाती एजेंडे के अंदर तय हुई थी और अब नाज़रीन काम अमलन इसका आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान की जानिब से, दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से इस अमल को सराहा जा रहा है। जबकि नाज़रीन काम इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं, तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि इंडोनेशिया, कतर और दीगर मुल्कों के अहदेदारों ने और वफूद की सतह पर तालिबान की सियासी क़यादत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दीगर आला अहदेदारों से मुलाकातें की हैं और दुनिया भर के बेशतर ममालिक तालिबान से राबता करके मुस्तकबिल में सफारती मुआहदे कर चुके हैं, ताल्लुकात के लिए राबते कर चुके हैं, सरमायाकारी के लिए, तामीरात नो के लिए बाकायदा वादे कर चुके हैं। और तालिबान इसे अपनी बड़ी फतह गिरदानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, दुनिया भर के ममालिक की जानिब से उनकी हुकूमत को, इमारत इस्लामिया को अब तस्लीम किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अमरीकी फ़ौज ने इनखला के अमल को तेज़ तर कर दिया है और अमरीका के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल मार्क मिली, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक बयान में कहा था कि तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे बंद किए जा रहे हैं। सिर्फ 2 बड़े फ़ौजी अड्डों पर 2500 फ़ौजें बरकरार रखी जाएंगी जो मुआहदे के तहत अप्रैल तक अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगी और नेटो की फ़ौजें भी अफ़गानिस्तान से इनखला कर रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पों का सिलसिला जारी है। काबुल फ़िज़ाइया और हुकूमत ने दावा किया है कि गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान 85 से ज़ायद काबुल की फ़ौज ने तालिबान के जंगजुओं को हमलों के अंदर मार डाला है, जबकि तालिबान ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि झूठा और मनगढ़ंत दावा है। निहत्ते शहरियों पर काबुल फ़िज़ाइया बमबारी करती है और दावा करती है कि उन्होंने तालिबान को शहीद किया है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि नाज़रीन तालिबान के ज़राए अबलाग दावा करते हैं कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 35 से ज़ायद काबुल फ़ौजी मारे गए हैं, 21 अहलकार सरेंडर हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद गिरफ्तार भी हुए हैं। 6 टैंक भी तालिबान ने तबाह करने का दावा किया है, जबकि 4 यूनिट और मराकज़ भी तालिबान ने फतह करने का दावा किया है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान बाकायदा ट्रेन सर्विस का आगाज़ हो गया है। हेरात पहुँची है ईरान से आने वाली ट्रेन और ईरानी हुकाम ने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ आने वाले दिनों में ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाएंगे। इसी हवाले से अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके जो सियासी दफ्तर है दोहा के अंदर, उनके कायदीन से ईरान के अहदेदार मुलाकातें भी कर रहे हैं और तालिबान की इमारत इस्लामिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने की ख्वाहिश कर रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक मरतबा फिर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान खित्ते के अंदर दहशत गर्दी को प्रमोट कर रहा है, दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है और कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को पाकिस्तान ने इल्ज़ामात नहीं दिए बल्कि सबूत फराहम किए हैं भारत की दहशत गर्दी के। अगर भारत के पास भी इसी तरह के कोई सबूत हैं
जो भारत पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता है तो वो दुनिया के सामने पेश करे, लेकिन भारत मन घड़त झूठे इल्ज़ामात लगाता है और इसके ज़रिए से तवज्जो भारत के जो मज़ालिम हैं कश्मीर के अंदर उनसे हटाना चाहता है, LOC से जो मज़ालिम हैं उनसे तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान दुनिया भर में भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब करता रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, चाइना के मशहूर अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान कुर्बतें बढ़ चुकी हैं और अस्करी नौयत के जदीद मुआहिदों से भारत परेशान है। इसलिए चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ भारत मुनज़्ज़म मुहिम के तहत प्रोपेगेंडा वार खेल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान और चीन को भी भारत की इन साजिशों के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार का सहारा लेना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत ने दावा किया है, BJP के अहदेदारों ने, कि किसानों की तहरीक जो भारत के अंदर जारी है जिसमें लाखों किसान दिल्ली को जाम किए बैठे हैं, इसके पीछे चाइना और पाकिस्तान है और पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर भारत के अंदर बदअमनी को फैला रहे हैं, किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं और जो बागी हैं, अलहदगी पसंद हैं, उनको भी पाकिस्तान और चाइना मदद दे रहा है। इस वजह से भारत के BJP अहदेदारों ने पहले भी पाकिस्तान की ISI पर इल्ज़ाम लगाया था कि जो भी कोई वाक़या भारत के अंदर होता है, मोदी अगर जुल्म करता है, काले कानून बनाता है, मुसलमानों ने CAA के खिलाफ मुजाहरे किए तो उसके पीछे भी ISI थी, पाकिस्तान था। ये पहले भी भारत इल्ज़ाम लगाता रहा है। हालांकि हकीकत यह है कि वहाँ के लोग मोदी की हुकूमत से तंग आ चुके हैं, मोदी के काले कवानीन के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, मोदी का तख्ता उलटने के लिए लोग दिल्ली के अंदर जमा हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, पाकिस्तान के साबिक DG ISI ने दावा किया है कि भारत पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, पाकिस्तान भारत के मुकाबले में बहुत तगड़ा है, बहुत मजबूत है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और तनाव के हवाले से है। नाज़रीन काम, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि गलवान वादी के अंदर जो भारत के फौजियों पर चीन ने हमला किया था जिसमें 70 भारतीय फौजी लापता हो गए थे, 50 से ज़्यादा भारतीय फौजी हलाक हुए थे। अमरीकी खुफिया इदारों ने, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी की है कि बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम के तहत, प्लान के तहत, ये प्लांटेड मंसूबा था, गलवान के अंदर चाइना ने जानबूझकर हमला किया और भारतीय फौजियों को हलाक किया। इसी तरह की मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी चाइना आने वाले दिनों में भारत के खिलाफ कर रहा है और भारत पर आने वाले दिनों में चाइना मजीद हमले भी कर सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं, भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि जो ब्रह्मपुत्र दरिया है वहाँ पर जो डैम चाइना बना रहा है, जो भारत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर चाइना ने मुज़ाकरात का इंदिया दिया है कि अब चाइना भारत के साथ डैम पर भी या वाटर के हवाले से जो सप्लाई का मामला है इस पर जो इख्तलाफात हैं मुज़ाकरात के ज़रिए से हल किए जाएंगे। लेकिन आज काम, हमारी इतलात ये हैं कि चाइना भारतीय इलाकों पर कंट्रोल कर रहा है और मुज़ाकरात पिछले 1 माह से मुअत्तल हैं और कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है, इसलिए ये भी झूठा दावा है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना भारत के इलाकों पर कब्ज़ा भी करेगा, भारत की 7 मशरक़ी रियासतें भी भारत से टूटेंगी और साथ साथ चाइना ये डैम बनाकर भारत पर वाटर बम गिरा रहा है, जिससे भारत पानी के एतबार से इंतहाई आप कह सकते हैं कि बंजर हो जाएगा और बहुत नुकसान का, खसारे का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश के साथ सरहद के मामले पर जो इख्तलाफात हैं, बिलखुसूस भारत की जो सरहदी फ़ौज है जो बंगालियों पर हमला करके उन्हें शहीद कर देती है, इस हवाले से पहली मरतबा बांग्लादेश से भारत से बाहर बांग्लादेश और भारत के हुकाम के दरमियान मुलाकातें हो रही हैं। बांग्लादेश ने भारत पर प्रेशर डाला है कि सिक्योरिटी बॉर्डर के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, बॉर्डर के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन पर जोर डाला जाए कि वो स्मगलिंग के नाम पर लोगों को गिरफ्तार ना करे और बंगाली शहरियों को कत्ल ना करे। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम, भारत के अंदर लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैयों में इजाफा हो रहा है। रियासत उत्तर प्रदेश UP की जानिब से लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया कि अगर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू लड़की को मुसलमान करके शादी की तो उसे 10 साल जेल जाना होगा, 50,000 से ज़ायद जुर्माना भी आयद होगा, उसे जुर्माना अदा करना होगा। इस हवाले से नाज़रीन काम, एक मुसलमान जोड़े को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन अब जो अदालत है भारत की सुप्रीम कोर्ट, उसमें दरखास्तें दायर किए गए हैं कि रियासत UP के अंदर बनाया गया कानून गलत है, ये लोगों की प्राइवेसी में मुदाखलत है और इसकी भारत का कानून भी इजाज़त नहीं देता है, लिहाजा इस कानून को ख़त्म करवाया जाए। इसी तरह से नाज़रीन काम, जो रियासत कर्नाटक है वहाँ के जो BJP के लोग हैं उन्होंने भी दावा किया है कि वो भी लव जिहाद के ख़िलाफ़ कानून ला रहे हैं ताकि हिंदुओं को मुसलमान ना किया जाए और मुसलमानों की आबादी में इजाफ़ा ना हो सके और इस्लाम के फैलाव को रोका जा सके।
तो यूं नाज़रीन का मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद किया जा रहा है, लेकिन अदालतें भी मोदी की ग़ुलाम हैं और वह मोदी के हक़ में फ़ैसला करेंगी, क्योंकि इससे पहले दुनिया भर के बड़े बड़े ज़राए अबलाग ये रिपोर्टें नशर कर चुके हैं कि वन पार्टी स्टेट मोदी ने भारत को बना दिया है। तमाम इदारों में बीजेपी RSS के गुंडों को लगाया गया है जो बीजेपी और मोदी के हक़ में फ़ैसले करती हैं। इसलिए अब मोदी का तख्ता उलटना ताकत के ज़रिए से ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। इसके लिए भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों को मुजाहरे करना होंगे, किसानों की तरह से बड़ी तहरीक चलाना होगी, ताकि मोदी की हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए, या मुस्ताफ़ी हो जाए, या काले कवानीन को वापस ले ले। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये भारत से है। रिपीट, आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये भी भारत से है। नाज़रीन, भारत की पुलिस के अंदर करप्शन, बदउनवानी और जराइम की रेशो बढ़ चुकी है। यही वजह है 87 एहलकार भारतीय पुलिस के, और जिनमें बड़े बड़े अफसरान भी शामिल हैं, करप्शन पर मुअत्तल कर दिए गए हैं। और एक दूसरी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के तमाम पुलिस स्टेशन के अंदर CCTV कैमरास को लाजम कर दिया गया है, जिससे वाज़ेह होता है कि दुनिया भर के अंदर पुलिस सबसे ज़्यादा भारत की बदनाम है और जराइम में मशहूर है। इसके अलावा नाज़रीन, भारत की जो मशरक़ी रियासतें हैं वहाँ पर अलहदगी पसंदों के हमलों में इजाफा हो रहा है, और ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड का इलाका है जहाँ पर अलहदगी पसंदों के हमले हुए हैं, नक्सली तहरीक के लोगों के, जिसमें भारत के कई फौजी मारे गए हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ के अंदर और इसी तरह से दीगर जगहों पर अलहदगी पसंदों के IED मवाद के जरिए से भी भारतीय फौजी काफिलों को निशाना बनाया गया है, जबकि मोदी हुकूमत की जानिब से अलहदगी पसंदों के खिलाफ फौज में इजाफा भी किया जा चुका है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये नाज़रीन, आज़रबैजान आर्मीनिया के दरमियान जंग हुई थी। 1.5 माह तक तकरीबन जंग जारी रही। इसमें आज़रबैजान ने पहली मरतबा जो नुकसान हुआ है, फौजी नुकसान, उसका ऐलान किया है। 2800 के लगभग आज़रबैजान के फौजी इस जंग में शहीद हुए हैं, जबकि 100 से ज़ायद फौजी ताहाल लापता हैं और मुतअद्दिद गिरफ्तार भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। आज़रबैजान का दावा है कि उनकी फ़ौज की कुर्बानियों की वजह से उन्हें आर्मीनिया पर फतह हासिल हुई और कराबाख का मकबूजा इलाका आज़ाद हुआ, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर आज़रबैजान के कंट्रोल में आ चुका है और वहाँ पर फलाही काम जारी हैं, तामीराती नौ का सिलसिला जारी है। साथ साथ नाज़रीन का मिताज ये भी हैं कि आर्मीनिया के अंदर पुरतशद्दुद मुज़ाहरे जारी हैं और वहाँ के वज़ीर आज़म को इस शिकस्त पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया जा रहा है। और इत्तलात ये हैं कि आर्मीनिया के अखबारात आर्मीनिया को मशवरा दे रहे हैं कि आज़रबैजान से दोबारा कराबाख हासिल करने के लिए एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। जबकि नाज़रीन, आइंदा हफ्ते तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आज़रबैजान का दौरा करने जा रहे हैं, जहाँ पर बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान करेंगे और मुआहिदों का ऐलान करेंगे। आप जानते हैं आर्मीनिया को शिकस्त देने में तुर्की का बड़ा किरदार है। तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी आज़रबैजान ने इस्तेमाल की थी, जिसकी वजह से आर्मीनिया को शिकस्त हुई है। और अब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अमलन आज़रबैजान का दौरा करके नए मुआहिदे करेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात है उसमें इजाफा होगा। तुर्की की तरह पाकिस्तान के साथ भी जो आज़रबैजान के ताल्लुकात हैं उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान CPEC मंसूबों को सेंट्रल एशिया के ज़रिए से यूरोप तक पहुँचाना चाहता है। इसके लिए आज़रबैजान और पाकिस्तान में ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं, जबकि आर्मीनिया और भारत के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं, क्योंकि आर्मीनिया को नाकारा हथियार देकर शिकस्त दिलवाने में भारत का भी पूरा पूरा हिस्सा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल और फ़लस्तीन से है। नाज़रीन, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका ने इसराइल के अंदर एक और सफारत खाने को खोलने का ऐलान किया है। बैतुल मुक़द्दस के अंदर एक और इमारत खोली जा रही है, बनाई जा रही है, जहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ और पड़ोसी मुल्कों के साथ अमेरिका ने ताल्लुकात बनाने का दावा किया है। लेकिन हकीकत यह है कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर अमेरिकी साजिशों में इजाफा हुआ है और इसराइल के हक़ में फ़ैसले हो रहे हैं। मस्जिद अक़सा को गिराने के लिए यहूदियों को उभारा जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन का इत्तलात सामने आ रही हैं कि दरिंदा यहूदियों के बच्चों के खिलाफ, फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ मज़ालिम में इजाफा हुआ है। मुतअद्दिद बच्चे गिरफ्तार किए जा रहे हैं और उनको शहीद किया जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन का इत्तलात सामने आ रही हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इसराइल के खिलाफ मज़ीद 5 करारदादें मंजूर हुई हैं। लेकिन इसराइली अखबार का दावा है कि फ़लस्तीनियों के हक़ में भी जो करारदाद थी वो पास नहीं हो सकी है। आप जानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा इससे पहले भी दर्जनों बार इसराइल के खिलाफ करारदादें पास कर चुका है, लेकिन आज तक इसराइल को इन करारदादों से कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए ज़रूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया भर के मुसलमान ममालिक फ़लस्तीन के हक़ में अमली फ़ैसला करें, करारदादों से कुछ नहीं होता है। इसके अलावा नाज़रीन, इसराइली मीडिया दावा कर रहा है कि लबनान के अंदर मौजूद
हिजबुल्लाह के जो सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह, वो ईरान मुंतकिल हो चुके हैं और वो ईरान में बैठ कर अब इसराइल के ख़िलाफ़ फ़ैसले करेंगे। लिहाजा इसराइल को भी हसन नसरुल्लाह की जमात और हसन नसरुल्लाह और ईरान के ख़िलाफ़ अब बड़े बड़े फ़ैसले करना होंगे, हमले करना होंगे। जबकि राज़िकाम इत्तलात सामने आ रही हैं कि इसराइल का हाथ सामने आ रहा है, किरदार सामने आ रहा है। ईरानी साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादा को कत्ल करने के पीछे इसी हवाले से ईरान ने ताज़ा जो शवाहिद हैं वो भी हासिल कर लिए हैं और जल्द इसका बदला ईरान की जानिब से लेने का ऐलान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये ईरान और सल्तनत ओमान के दरमियान बढ़ते हुए राबतों और लबनान से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान ने सल्तनत ओमान के साथ राबतों को मुस्तहकम करने का इंदिया दिया है। ताज़ा दौरा सामने आया है जिसमें ईरान के आला ओहदेदारों ने दौरा किया है सल्तनत ओमान का और मस्कत के साथ राबते बढ़ाने पर इत्तिफाक हुआ है। इससे पहले आप जानते हैं मुख्तलिफ गल्फ़ की रियासतों में ईरान की प्रॉक्सी वार तंजीमें मौजूद हैं जो ईरानी अहदाफ को आगे बढ़ा रही हैं। जबकि राज़िकाम लबनान से खबर यह है कि साबिक आर्मी चीफ और साबिक खुफिया इदारों के सरबराह समेत 8 आला अफसरान पर करप्शन के जराइम वाजे हुए हैं, करप्शन के इल्ज़ाम सामने आए थे, जिसके बाद इन 8 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि अमेरिका की जानिब से लबनान को $55 मिलियन का असलहा फरोख्त करने का भी ऐलान कर दिया गया है। आगे बढ़े नाज़िकाम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िकाम जो लीबिया के साबिक सदर थे मामर कज़ाफ़ी, उनकी दौलत के हवाले से एक ताज़ा हॉलैंड की रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अरबों डॉलर मामर अल-कज़ाफ़ी के ना सिर्फ यूरोपीय मालिक के बैंकों के अंदर मौजूद थे जिन्हें मुंजमद करके हड़प कर लिया गया है, बल्कि मामर कज़ाफ़ी ने अरबों डॉलर जनूबी अफ्रीका और इसी तरह से अफ्रीका के अंदर अपने हिमायत याफ्ता लोगों में तकसीम किए थे ताकि जो जंग है उसमें वो जो अफ्रीकी मालिक के लोग हैं जो उनके हिमायत याफ्ता हैं वो उनको मदद दे सकें। इस रिपोर्ट में ये भी दावा हुआ है कि मामर कज़ाफ़ी जंग को तूल देना चाहते थे, लेकिन फौरी तौर पर जो वहाँ का ख़जाना था या पैसा था उसको लेकर किसी मुल्क फ़रार नहीं होना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो मारे गए और उनकी दौलत अफ्रीकी मालिक के लोग हड़प कर गए या फिर यूरोप के बैंक हड़प कर गए, यूरोपीय मालिक उन्हें खा गए हैं। आगे बढ़े नाज़िकाम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये सऊदी अरब और इराक से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब के अंदर कुछ शहजादे ताहाल लापता हैं और उन्हें खुफिया जगहों पर रखा गया है। इसी हवाले से यूरोपीय मालिक ने सऊदी अरब पर प्रेशर डाला है कि जो शहजादे लापता किए गए हैं, जिनको हिरासा किया गया था, गिरफ्तार किया गया था 2018 में, उनके बारे में मालूमात फराहम की जाएँ। आप जानते हैं साबिक वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ के हवाले से मशहूर है कि उनको भी नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है, गिरफ्तार हैं वो भी, और दीगर कई ऐसे शहजादे हैं जो मंजर से गायब हैं, उन्हें मोहम्मद बिन सलमान ने मुखालफत की वजह से गिरफ्तार करवाया था, जिनकी रिहाई के लिए सऊदी अरब पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। साथ साथ नाज़िकाम, इराक से खबर सामने आ रही है कि सैलरीज ना मिलने की वजह से, तनख्वाहें ना मिलने की वजह से बड़े पैमाने पर इराक के अंदर मुजाहिरों का सिलसिला शुरू है और इससे पहले मुक़्तदा सदर के हामी भी मुजाहरा कर रहे हैं, पुलिस के साथ झड़पें भी हुई हैं। मुस्तफ़ा काज़मी हुकूमत इंतहाई परेशानी और मुश्किलात में पड़ चुकी है। इसके अलावा नाज़िकाम इत्तलात ये हैं कि ऐसे इराकी मुहाजिरीन हैं जो खैमों में पनाह गुज़ीन थे, उनके खैमों को हुकूमत की जानिब से उखाड़ डाला गया है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मुतालबा किया गया है इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से कि इराक के अंदर जो खैमों के अंदर मुकीम लोग थे जिनको मुश्किलात का सामना है, उनकी मुश्किलात को ख़त्म किया जाए, मसाइल को हल किया जाए। भाला नाज़िकाम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट सुनिए मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।